परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि प्रभात मनन में एक बार और कुछ बातें मनन करने के लिए। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। उसी का 29 पद तक हमने ध्यान किया है। आज हम 30 पद से लेकर 38 पद आखिरी पद तक कुछ बातें हम ध्यान दें। इसमें यह विवरण करता है कि मोवाबियों और अम्मोनियों की उत्पत्ति। परमेश्वर के वचन में ऐसी एक बात, बुरी बात, दुष्टता भरा हुआ बात और कहीं भी हम देख नहीं पाता है। इतना गंभीर रीति से पाप किया हुआ, दुष्टता किया हुआ एक अवसर को हम और कहीं नहीं देख सकता है। हम जानता है कि इसका पृष्ठभूमि क्या है। लूत और उसका बेटी उस ओवर देश में चले गया। उधर से वो लोग पहाड़ के ऊपर चले गया है। एक गुफा में जाके अभय लिया हुआ था। उधर हम देख सकता है कि ये बेटी लोग ने कुछ बातें कर रहा है। कहीं भी दो बहन लोग ऐसी बात कर नहीं पाता है। शर्मिंदा का बात है। ऐसी बात ये दोनों बेटियों डिस्कस कर रहा है। क्या डिस्कस कर रहा है? हमारे लिए कोई लड़का नहीं आएगा, इसलिए हमको क्या करना है, हमारा पिता के थ्रू, पिता के द्वारा हम बच्चा पैदा करवा देंगे। ओ प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, कभी भी हम सोच नहीं सकता है दो बहन लोग ऐसी बात कैसे कर सकता है। इससे हम समझ सकता है कि लूत का परिवार का स्थिति, कोई आत्मिकता उनका परिवार में ही नहीं था। लूत ने अब्राहम के साथ रहकर परमेश्वर के बारे में चक्कर देखा है, परमेश्वर को चक्कर देखा है, उसने देखा है परमेश्वर को, परंतु उनका बच्चों लोगों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए वो सफल नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी गड़बड़ियां उनका घर पे आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपना परिवार के बारे में एक बार सोचे। हम परिवार में कैसे हम आत्मिक स्थिति में हमारा बच्चों के साथ, हमारा बच्चों को आगे हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ा रहा है और बच्चा अपने अपने रास्ते में जा रहा है। एक बार हम पलट कर देखें। इधर हम देख सकता है कि पहली दिन बड़ी बेटी ने दाक मधु पिलाकर इतना इतना खराब जीदी में लूत को कर दिया है। उसके बाद पिताजी के साथ जाकर सो रहा है। पिताजी के द्वारा वो गर्भवती हो रहा है। नेक्स्ट डे में आकर उनका छोटी बहन से ये बात कर रहा है। वो कितना शर्मिंदा का बात है, कुला कुला बात कर रहा है। मैंने पिताजी के साथ सोया, आज तुम भी जाके दाक मधु पिला के उनके साथ सो जाओ, तुमको भी बच्चा पैदा होने दो। ओह प्रिय भाइयों बहनों, कितना गंभीर स्थिति से, कितना गंभीर अवस्था से गिरा हुआ एक परिवार, उसने भी जाके ऐसी किया है। उधर हम देख सकते हैं कि लूत को पता भी नहीं चला है। प्रिय भाइयों बहनों, दाकरस, दाक मधु इतना खराब चीज है।
पूरा जिंदगी को खराब करता है। नूहा के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो भी दाखमद पीते हुए कपड़ा निकल के हुए नंगे में वो सो गया। उनका बेटे ने आके देख लिया, वो श्राप बन गया है। दाखमद हमारा जीवन में श्रापित करने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी के द्वारा बड़ी बेटी ने एक बच्चे को पैदा कर दिया। उसी का नाम क्या रखा है? मोवाब रखा है। और मोवाब नामक जाति का जो आज है मूल पिता हुआ है। और 38 पद में हम देख सकते हैं कि और छोटे भी एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम बेन अमी रखा है। वो अमोन वंशियों को भी मूल पिता हुआ है। हम जानता है कि इस्राएल लोगों के विरुद्ध एक दो जाति है, मोवाब और अमोनी। ये कहां से हुआ है? एक श्रापित जन्म के कारण हुआ है। दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसे नहीं करता है पिता के साथ बच्चों बेटियों को बच्चा पैदा करवाना। इतना गंभीर रीति से वो लोग हो गया है। उसी के द्वारा हम देख सकता है कि ऐसी एक दो जातियों उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस्राएली लोगों को चाहे वो इतिहास हम देखेगा तो उधर हम देख सकता है कि ये अमोनी और एक मोवाबी इस्राएली लोगों को हमेशा उनके विरुद्ध में काम करने वाला एक शत्रु थे। इस्राएलियों को विरुद्ध में हमेशा वो तकलीफ और परेशानी देता था। प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है ऐसी गंभीर स्थिति में हमारा परिवार नहीं बदल गया है, परंतु इसी के समान और कई पाप हमारा परिवार में होता है। प्रिय भाइयों बहनों, वो हमारे बच्चों लोगों का श्राप का कारण बन जाएगा। हम उससे दूर हो जाए। बहुत सारा कई भाई बहनों को, प्रभु का दास लोगों को के बारे में सुना है और कई वो रिश्ता चलाता रहता है। सेक्सुअल में इमोरालिटी उनका जीवन में, कई लोगों के जीवन में हम देख सकता है। प्रिय भाई बहनों, ये हमारा परिवार के लिए एक श्राप का कारण बन जाता है। हम ऐसा ना हो जाए, हम पाप से दूर हो जाए, सेक्सुअल पाप से हम दूर हो जाए। हम परमेश्वर के एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने के लिए, हम पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़े नाम की महिमा हो।